गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले पीछे बता चुके हैं और कुछ फॉर्मूले आएंगे तो हम उसको बताते रहेंगे और यूज करते रहेंगे। देखिए थर्ड है, 4 है, आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान ज्ञात करने हैं, पहले के और दूसरे के। इसके बाद ये सबको हमको लेफ्ट से राइट लाना है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स। अब देखिए 13 है, 2 बार जाएगा तो ये आप जानते हैं कि cos पहले चतुर्थांश में और लास्ट वाले में cos प्लस होता है। पहले और लास्ट वाले में ये आपका पहला, ये लास्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि ये चौथे में है और प्लस करेंगे तो पहले में चला जाएगा, जबकि दोनों प्लस में प्लस ही होता है। यदि माइनस करते हैं तो ये 12 से पाई घटेगा तो आएगा कितना, 11 पाई। हमें चाहिए 13 पाई, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस। अब देखिए आपका हो जाएगा cos इनवर्स cos, अब ये बदल जाएगा, पाई बाई कितना होगा, 6। ओके, अब यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा, यानी cos 360 प्लस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। अब ये कैंसिल होगा, पाई बाई कितना होगा, 6। इस तरह ये आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे थर्ड पे। अब देखिए थर्ड सॉल्व करने के लिए हमको tan लाना है, तो हम साइन को tan में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, अब देखिए, और पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन इनवर्स 3/5। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पहले बताते हैं। साइन इनवर्स यक्स इक्वल होता है tan इनवर्स ये यक्स अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम इस पर नहीं बदल सकते क्योंकि साथ में 2 दिया है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम बदलेंगे ओनली साइन में। अब इसको सिर्फ साइन बदलने के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स यक्स इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस पर ब्रेक हुआ है, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। इस फॉर्मूले पे ये ब्रेक हुआ है, तो ये जब ब्रेक हुआ है तो इसका प्रोसेस दूसरा होता है। तो पहले हम फॉर्मूले का यूज करेंगे 2 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वो आपका होता है फॉर्मूला में, देखिए आपका 2 यहाँ पे होता है। ओके, फॉर्मूला में 2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आपका देखिए ये x है, यहाँ पे भी हम x लिख देंगे क्योंकि x ही होता है। x स्क्वायर y नहीं रहेगा क्योंकि x है। इस फॉर्मूले पहले इसको ब्रेक करेंगे। देखिए आपका ये साइन इनवर्स x यानी 2 इंटू यस की वैल्यू कितना है, 3/5 इंटू रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा 6/5। अब देखिए ये 25 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 9/25, 25। तो आप हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5। अब ये 25 में से 9 घटेगा, 16/25 यानी 4/5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब सोचो तो 24/5, ये हो गया 25 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आया साइन इनवर्स की वैल्यू। अब इस पर हम अप्लाई करके tan ला सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हम tan नहीं ला सकते थे।
अब देखिए अब हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए ये वैल्यू है 24/25 रूट में 1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए अब हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए ऊपर 24/25 बटे, अब ये 625 में से और 625 में से आपको घटाएंगे तो आएगा ये आपका 49 बटे, ये आपका 625 में से 24 का 576 में से घटाएंगे 576, 576 में से यानी 625 से 576 घटाएंगे तो आएगा 49 बटे 25। 49 बटे कितना होगा 25, इसको बाहर निकालेंगे तो 7 बटे 5 आएगा। ओके, यानी कि 49 बटे 25 ये रूट में रहेगा। ठीक, अब देखिए आगे, अब ये आपका होगा tan इनवर्स। ओके, tan इनवर्स देखिए 24/25। अब नीचे देखिए ये 7 बचे 25 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। अब काम करते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं इसको आसानी के लिए। अब ये ऊपर चला जाएगा आपका 5 बटे और नीचे है आपका 25। ठीक, तो ये आपका टोटल 25 हो जाएगा ऊपर 25/7। अब ये 25 से कैंसिल हो जाएगा तो आप हो जाएगा tan इनवर्स 24/7। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, नीचे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, फिर से आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू पे हम साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे हम ब्रेक करेंगे। डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 नहीं रहता तो हम tan ला सकते थे। तो 2 पहले ब्रेक करेंगे, साइन में ये हो गया और नीचे देखिए tan ये x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपन ये आपके देखिए 25 का स्क्वायर है, ये आपका ऊपर सेम है 25 625 और नीचे और 576, 625 से 576 सब 49 आएगा। नीचे देखिए ये आपका नीचे 25 का स्क्वायर 625 होता है तो नीचे 6 रहेगा। अब देखिए रूट से बाहर निकलेगा तो 7/25 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 25, नीचे 7, 25 से 25 24/7। चलते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला। ये भी आपका देखिए फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, इसको नोट कर लीजिए। आइए 4। अब देखिए ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स लाना है और ये साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है। पहले साइन इनवर्स की फॉर्मूला लगाएंगे, इसको बदल देंगे साइन में और साइन को फिर tan में बदल देंगे, या तो इसको tan में बदल दीजिए, इसको tan में बदल दीजिए, फिर दोनों tan का लगाइए तब ये आएगा। इससे अच्छा कि पहले हम बदल देते हैं तब आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इस पर हम ब्रेक करेंगे। मैंने कहा था बीच बीच में जैसा फॉर्मूला आएगा वैसा हम यूज करते रहेंगे। अब देखिए अब ये पहले ब्रेक कर लेंगे तो साइन इनवर्स, ओके, x की वैल्यू देखिए पहले, y की वैल्यू सेकेंड मानी गई है, तो x मतलब 8/17 इंटू 1 माइनस, अब देखिए 8/17 का होल स्क्वायर। ओके, ये 17 का कितना होगा होल स्क्वायर, ये पहली स्टेप हुआ, प्लस y की वैल्यू 3/5। y की वैल्यू देखिए आप मैंने मिस्टेक लिख दिया है, 3 कितना है, ये 5 है, 3/5 है, y 3/5 है। अब देखिए y 3/5 x के लिए भी वही अप्लाई करेंगे और ये 8/17
17 का होल स्क्वायर। क्लोज हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 8/17 इंटू, अब देखिए 25 है, 25 में से 9 घटेगा तो आपका आएगा 16/25 यानी 4/25 लिखते हैं, 4/5 लिखते हैं, 25 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, प्लस 3/5 इंटू, अब ये देखिए 289 में से 64 हटाएंगे, 289 में से 64 हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5, ये 225। अब 225/17 हो जाएगा। ओके, तो ये यानी रूट में हो जाएगा 225/17 मतलब 289, बाहर निकलेगा तो 15 कितना होगा 17, इसीलिए हम इसको लिख देंगे 15/17। ओके, अब ठीक, अब देखिए अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब देखिए 70/85 और ये 32/85 प्लस 15/45 45/85। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, अब ये आपका नीचे 85 हो जाएगा क्योंकि सेम है, और ऊपर जोड़ देंगे तो 7 और 7 77 77/85। हमें लाना कितना है 10। अब ये देखिए साइन में आ गया, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए, और अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे साइन इनवर्स 77 कितना है 85 है। ओके, अब फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला बताया गया था tan इनवर्स यक्स यानी 77 कितना है 85/1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर, नीचे के लिए है। अब देखिए tan इनवर्स ये 77/85 और बटे, अब नीचे देखिए, अब ये 77 में से 77 के स्क्वायर में से 77 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 77। ओके, नीचे 85 नीचे 36, तो इस तरह आपका हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 36 है तो जाहिर सी बात है कि नीचे 36 का स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि 36 है। तो अब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आ जाएगा 36/85। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे यानी 77 की स्क्वायर करेंगे और फिर 77 और ये 85 स्क्वायर करेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा कुछ आएगा तो 36 होल स्क्वायर बनेगा। इस तरह आपका ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स 77/36, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर समझ लीजिए, देखिए दोनों साइन है, tan मिलाना है, इन दोनों साइन को फॉर्मूला यूज करके सिर्फ साइन बदल देंगे। फॉर्मूला यूज किया गया, ये x है, ये y है, फिर ये y है, फिर ये x है, फॉर्मूले पे यूज किया गया। अब ये 4/5 हो जाएगा, ये सेम है, ये अभी मैंने यहाँ पे किया था कैलकुलेशन, और ये 15। ओके, तो 15 आएगा, इसको सॉल्व करें 15/17 32 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 77/85 होगा। अब ये सिर्फ साइन हो गया। साइन को ब्रेक करने के लिए tan के फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए x/1 - x स्क्वायर होता है, इसको सॉल्व करेंगे 36/85 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 77/36। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल cos 5 वाला आप लोग लगाएंगे cos के फॉर्मूला का यूज करके। चलिए इसको भी लगाते हैं हम लोग, और देखिए आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 36/65।
इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 33/65। आप देखिए इसका भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आइए देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल, ओके, आपका ये देखिए cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस यानी √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जब प्लस होता है तो माइनस होता है और माइनस होता है तो प्लस होता है। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए और इसको साथ में यूज भी करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 13 है। और देखिए ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई यानी कि 4/5 इंटू 12/13, ओके, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है और ये प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है। और √1 माइनस पहले का स्क्वायर यानी 16/25 इंटू दूसरे का स्क्वायर 1 माइनस 12 होता है 149 144 और 169 13 को होता है 169, ओके। अब देखिए आपका हो जाएगा cos इनवर्स, अब ये हो जाएगा 12 × 48 48 + 13 = 65 माइनस, ओके, माइनस। अब देखिए 25 में से 16 घटेगा तो 9 आएगा यानी 3/25 भी बाहर निकल जाएगा 5। अब ये देखिए आपका 169 में से 144 घटाएंगे तो 25/169 आएगा। 25/169 मतलब होता है 5/13। अब देखिए cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos इनवर्स, अब ये आ जाएगा आपका 35/65, ओके। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड बराबर यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरह आपका बहुत इजी है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्म में हम लोग यूज करके इसको लेफ्ट से राइट ला दिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।